नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कोरोना का कोहराम हर तरफ मचा हुआ है और अब मध्य प्रदेश में जहां कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है, वो भी जोर शोर के साथ, तो वहीं कोरोना संकट के बादल अब विधानसभा पर भी मंडराते नजर आ रहे हैं। और यही कारण रहा कि जो विधानसभा सत्र की कार्यवाही है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारे संवाददाता नमन इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। नमन, कोरोना को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, तरह तरह की जो कार्यवाहियां की जा रही हैं, तरह तरह के फैसले लिए जा रहे हैं और अब विधानसभा सत्र की कार्यवाही पर भी इसका असर साफ होता नजर आया है और जो है अनिश्चित काल के लिए विधानसभा सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। क्या कुछ मामला है और आखिर क्यों इस फैसले को लेने की जरूरत पड़ी है? जी देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में लगातार जो कोरोना का संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है उसने कहीं ना कहीं विधानसभा के भवन में भी दस्तक दी थी। यही कारण रहा था कि विधायक और कुछ विधानसभा के जो कर्मचारी थे वो लगातार पॉजिटिव आने का उनका सिलसिला जो है वो निरंतर जारी था। इसी को लेकर के जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी तो उससे पहले तमाम जितने भी विधायक थे उन्होंने जो है कोरोना का अपना टेस्ट करवाया था। उसमें से कुछ जो विधायक वो पॉजिटिव भी आए थे तो कुछ नेगेटिव आए थे, लेकिन उसके बाद जो है सदन की कार्यवाही निरंतर चलती रही। लेकिन एक बार फिर जो लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया है कि विधानसभा जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं इसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने हंगामा भी मचाया, उन्होंने कहीं ना कहीं नारेबाजी भी की। वहीं इसको लेकर के सुबह एक जो है बैठक हो चुकी थी जिसमें स्पष्ट रूप से निर्णय हो चुका था कि विधानसभा की जो कार्यवाही है वो आगे आने वाले समय के लिए अनिश्चित काल के लिए जो है स्थगित कर दी जाएगी। कुछ चूंकि कोरोना संक्रमण की यदि बात की जाए तो कोरोना संक्रमण मध्य प्रदेश में लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है, उसको लेकर के कहीं अहम निर्णय भी जो है वो लिए गए हैं। यही देखते हुए कहीं ना कहीं जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने ये फैसला लिया है कि आने वाले समय में अब अनिश्चित काल के लिए जो विधानसभा है वो स्थगित कर दी गई है। यदि बात की जाए तो विधानसभा का जो पूरी कार्यवाही चलना थी वो 26 मार्च तक का समय था जब तक जो है कार्यवाही चलना थी, लेकिन चूंकि उससे पहले ही आज यानी 16 मार्च को जो पूरी कार्यवाही है विधानसभा की वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है, जिसका पूरा कारण यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता कोरोना संक्रमण है। जी बिल्कुल, तो कोरोना संक्रमण को लेकर अब तक कई सारी समस्याएं सामने खड़ी हुई थी और अभी भी यही समस्याएं बरकरार हैं, क्योंकि कोरोना अभी बीच में ऐसा लग रहा था कि अब कोरोना शायद जाने वाला है और फिर से जो पटरी पर गाड़ी आती दिख रही थी, लेकिन अब फिर से जब कोरोना ने दस्तक दे दी है तो फिर से वही लॉकडाउन का सिलसिला, फिर से कोरोना को लेकर तरह तरह के फैसलों का सिलसिला शुरू हो चला है। नमन, सवाल यह है कि अब जब कोरोना ने फिर से दस्तक दे ही दी है, विधानसभा सत्र की कार्यवाही पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। मध्य प्रदेश में तरह तरह की कार्यवाहियां की जा रही हैं, तरह तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, तो किस तरह के और बड़े फैसले अब लिए गए हैं? जिनके निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। देश में यदि सर्वाधिक संक्रमण जो है फैलने की बात की जाए तो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र से ही सटा हुआ जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के कई जिले जो हैं वो महाराष्ट्र की जो महाराष्ट्र राज्य है उसकी बॉर्डर से लगते हैं, तो यही कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक बड़ी चिंता का विषय है कि जो महाराष्ट्र से आने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जब इंटर करेंगे तो एक बार फिर मध्य प्रदेश में कोरोना जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश के जो दो बड़े शहर हैं भोपाल और इंदौर, जहां पर कोरोना संक्रमण से लगातार जो है मरीजों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है निरंतर। यदि बात की जाए तो एक बार फिर संक्रमण के आंकड़े ने 200 का पार का जो आंकड़ा है वो यहां पर टच कर लिया है और लगातार जो है मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। अस्पतालों में अब जो है आईसीयू बेड्स की कमी यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जो है मैं सरकार के लिए कोरोना संक्रमण बढ़ता चला जा रहा था, जिसको देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी ली थी जहां पर यह अहम निर्णय लिए गए हैं कि इंदौर और भोपाल में अब जो है नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उसी के साथ यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कुछ बड़े जो जिले थे वहां पर जो है रात्रि 10 बजे से ही दुकानों को बंद करवाने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं चालू हो जाएगा। आने वाला त्यौहार जो है होली का, इसे देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो सरकार ने लिए हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि लगातार जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं अब सरकार के ऊपर जो है चिंता की लकीरें खींचता नजर आ रहा है।
तो आपको याद होगा कि जब पिछली बार होली का त्योहार आया था उस वक्त ही कोरोना संक्रमण ने जोर शोर के साथ देश में दस्तक दी थी और होली के समय ही कई बड़े फैसले भी लिए गए थे। और अब फिर से जब होली का त्योहार करीब है, फिर से एक बार कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फिर से दस्तक देता नजर आ रहा है और फिर से अब कई बड़े फैसले लेने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार जो कोरोना संक्रमण फिर से दोबारा पलट कर आया है तो किस तरह का कोहराम मचाता है या फिर लोगों की सावधानी से कोरोना संक्रमण यूं ही थम जाता है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।